नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अध्याय 6 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया है, इस अध्याय में हम इनको समझेंगे। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपके दूसरे मित्रों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्य क्या है। तो दोस्तों, आज हम इस अध्याय में इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ लिखने में कुछ गलतियां हैं, उनको ना देखते हुए आप जो मैं बोल रहा हूं उसको समझें। आपको समझाने के लिए यह टाइप करते समय कुछ मिस्टेक हो जाती है। आगे हम जानते हैं सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भाषा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वह श्रृंखला जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करता है। इसे प्रोग्रामों का समूह कहते हैं। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या है वह आप समझ गए होंगे कि एक प्रोग्रामों की एक श्रृंखला है जो सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयरों के बीच समन्वय स्थापित करता है या फिर कोई विशेष कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इनको भी विभाजित किया गया है। सॉफ्टवेयर को उनके कार्यों तथा संरचना के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। वह कौन कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इन दोनों सिस्टम जो सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनको ही पढ़ेंगे। इनके कितने कितने प्रकार होते हैं, इनके क्या काम है, कितने भागों में विभाजित किया गया है इनको। अब समझते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, वह सॉफ्टवेयर कहलाता है। आप ये चित्र देख रहे होंगे, इसमें समझाया गया है कि सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं और कितने होते हैं, किस सॉफ्टवेयर के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ पे दो सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले लिखा है सॉफ्टवेयर, जो मैंने अभी बताया आपको। अब इसके दो सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, वहीं एप्लीकेशन किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में दो होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें दो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर डिवाइस,
दूसरा सिस्टम यूटिलिटीज, इसमें 4-5 या इससे ज़्यादा होते हैं। डिस्क कंप्रेशन, बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क क्लीनर्स, एंटीवायरस और भी अन्य कई सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो भागों में विभाजित किया गया है इसको भी। सामान्य बहुउद्देशीय सॉफ्टवेयर, विशिष्ट उद्देशीय सॉफ्टवेयर, बहुउद्देशीय नहीं उद्देशीय सॉफ्टवेयर सॉरी। सामान्य उद्देशीय सॉफ्टवेयरों में 4 भागों में विभाजित किया गया है। वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इमेज एडिटर। वहीं दूसरा विशिष्ट उद्देशीय सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। तो उस डायग्राम से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा किस तरीके से इनको विभाजित किया जाता है। अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर की परिभाषा। सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है समझते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम का वह समूह, कंप्यूटर प्रोग्राम का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एंटीवायरस, इमेज एडिटर, डिस्क क्लीनर एवं अन्य कई। अभी डायग्राम में पढ़ा है। ये सॉफ्टवेयर सभी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं और ऐसे कई हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये लिखा है। आगे पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा। जो हमने अभी हमने सॉफ्टवेयर समझा था, अब पढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। तो पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझते हैं या उसकी परिभाषा को जानते हैं। जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों को देखभाल करने तथा उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से उपयोग करने के लिए लिखे जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप में सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्माता द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। आगे, कंप्यूटर से हमारा संपर्क या संवाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हो पाता है। वास्तव में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर से सीधा संपर्क संभव नहीं है। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की सुविधा के लिए ही बनाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम शामिल होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करते हैं और उनके विभिन्न भागों के बीच उचित तालमेल बनाकर कार्य करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी कि जो सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं वो निर्माता, जो कंप्यूटर कंपनियां होती हैं जो बनाते हैं, वही इन सॉफ्टवेयरों को उपलब्ध कराते हैं। आगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर के वह सॉफ्टवेयर जो आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से हैं। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरा है सिस्टम यूटिलिटीज। पहले पढ़ते हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। ये सभी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। आगे, सिस्टम यूटिलिटी, डिस्क कंप्रेसर, बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क क्लीनर,
एंटीवायरस, ये सभी सिस्टम यूटिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? अभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे, अब दूसरा जो मुख्य सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन, इसके बारे में समझेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य हर कंपनी या उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हमारी आवश्यकता के अनुसार प्रोग्राम हमारे द्वारा नियुक्त प्रोग्रामर द्वारा लिखे जाते हैं। हालांकि आजकल ऐसे प्रोग्रामर सामान्य तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए भी आते हैं, जिन्हें हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर या पैकेज कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परिभाषा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखे या बनाए गए एप्लीकेशनों को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार, यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वह है? सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर और विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब इसका सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर क्या है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर नंबर 1 वर्ड प्रोसेसर, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 स्प्रेडशीट, नंबर 4 इमेज एडिटर। ये सभी चारों सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं। आगे विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर, इसको भी 4, 5, 6 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन कई सारे और भी बहुत सारे होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो दिक्कत थोड़ी आती है अपलोड करने में और टाइम भी लगता है। विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं: रिजर्वेशन सिस्टम, अटेंडेंस सिस्टम, बिलिंग सिस्टम, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर। ये सभी सॉफ्टवेयर के समूह को एक आदर्श सीपीयू में समाहित किए जाते हैं, जिनकी सहायता से एक कंप्यूटर वर्क करता है। तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर कैसे इनको विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे आने वाले अपडेट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगले अध्याय में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में बताएंगे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।